बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या उस्मान ने वाकई गुक्तुक को कबीले से निकाला है या ये इसका एक प्लान है? अगर ये प्लान है तो वो गुक्तुक को अपने किस दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? तमाम उचबे के मरने के बाद उस्मान बे क्या करने वाले हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम उचबे मर गए हैं, लेकिन यवलक अरसलान सही सलामत उस्मान के पास पहुंचे हैं। तो क्या यवलक अरसलान फिर से निकोला के साथ मिल गया है? लास्ट एपिसोड में उस्मान बे ने जर्मन ऑगलरी कबीले का जिक्र किया। इस कबीले की हिस्ट्री क्या है और इस कबीले का काई कबीले से क्या ताल्लुक है? क्या मरहूम खातून जिनसे उस्मान की दूसरी शादी थी जर्मन ऑगलरी कबीले से ताल्लुक रखती थी? क्या तरून खातून और उनके वालिद इनाल बे उस्मान बे से बदला लेने की कोशिश करेंगे? आर्मीनियन वॉर कितनी एपिसोड्स के बाद दिखाई जाएगी और इसमें किसको शिकस्त होगी? इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कुरूलोस इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले बात करते हैं जर्मन ऑगलरी कबीले की, जिसके बारे में उस्मान ने जिक्र किया था। दरअसल ये कबीला काई कबीले की तरह बाज़ंतीनी और यूनानियों से जंग करता था, लेकिन ये कबीला काई के मुकाबले में बहुत ताकतवर और मजबूत था। हत्ता कि यह कबीला यवलक अरसलान के चुबा नॉगलरी कबीले से भी ज़्यादा ताकतवर और मजबूत था। जब अर्तुगरुल गाजी अपना कबीला लेकर सूगुत आए और आते ही उन्होंने बाज़ंतीनियों को टफ टाइम दिया, तो ये देखकर जर्मन ऑगलरी कबीले के सरदार याकूब बे यूनानियों के इलाके की तरफ चले गए और वहाँ पर अपना मुहाज खोल लिया, क्योंकि वो ये जान गए थे कि अर्तुगरुल गाजी भी उन्हीं की तरह हैं। लेकिन फिर भी उनके अर्तुगरुल गाजी के साथ काफ़ी इख्तलाफात थे। जब सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाजी को सूगुत का इलाका दिया और वो वहाँ पर जाकर बहुत कम अरसे में ही उचबे बन गए, तो ये बात जर्मन ऑगलरी कबीले को हजम ना हुई। और मजीद ये कि अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उस्मान बे ने जब उचबे का मुकाम बहुत ही थोड़े अरसे में संभाल लिया, तो वो इससे भी खुश ना थे। हत्ता कि सल्तनत उस्मानिया के शुरुआत के दिन में जब उस्मान गाजी फतूहात के लिए जाया करते थे, तो वो सूगुत में अपने बेटे उरहान गाजी को एहतियाती तदबीर के तौर पर छोड़ कर जाते थे कि जर्मन ऑगलरी कबीला पीछे से हमला ना कर दे। इसका मतलब ये है कि ना तो काई की इनके साथ दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। अब बात करते हैं मालूम खातून की। मालूम खातून का ताल्लुक जर्मन ऑगलरी कबीले से नहीं था, बल्कि वो एक सल्जूक अमीर अब्दुल अजीज़ की बेटी थी। हमारे ख्याल के मुताबिक 5 या 6 एपिसोड्स तक मालूम खातून की एंट्री होने वाली है। अब बात करते हैं कि उस्मान बे के पास आते हुए तमाम उचबे मर गए, लेकिन यवलक अरसलान कैसे जिंदा बच गया? क्या वो दोबारा निकोला के साथ मिल गया है? हमारे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल हुआ कुछ यूँ है कि यवलक अरसलान उस्मान बे के साथ मिलकर ग्यातू के कैंप पर हमला करने के बाद अपने कबीले वापस चले गए थे और ग्यातू से लड़ने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। जब उन तक उस्मान बे के सरदार बनने की खबर पहुंची, तो वो फ़ौरन उस्मान गाजी से मिलने और मुबारकबाद देने आ गए। इससे ये जाहिर होता है कि वो सूगुत में बगैर बुलाए आए थे, इसीलिए निकोला तक इनकी खबर नहीं पहुंची। बात करते हैं आर्मीनियन वॉर की। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर आर्मीनियन वॉर की शूटिंग शुरू हो जाएगी। ये जंग सीज़न 2 के एंड वाली एपिसोड्स में दिखाई जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि उस्मान बे ने साउची से कहा है कि आप निकोला से जाकर अमन की बात करें। हमारे ख्याल के मुताबिक निकोला साउची के अमन मुज़ाकरात मान लेगा, क्योंकि तारीख में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तारीख के मुताबिक जब उस्मान अपने कुछ घुड़सवार लेकर एक इलाका फतह करने के लिए निकले, तो रास्ते में निकोला ने उस्मान पर घात लगाकर हमला किया था और अमन मुज़ाकरात तोड़े थे। कम फौज होने के बावजूद भी उस्मान गाजी को इस जंग में फतह नसीब हुई, लेकिन इस फतह के दौरान इनका भतीजा यानी साउची का बेटा बेहोचा शहीद हो गया। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि बेहोचा उस्मान से टास्क लेने की कोशिश करता है। ये सारा वाकया तारीख के मुताबिक है और रियल है। अब बात करते हैं गुक्तुक आल्ब की कि उस्मान ने इसको कबीले से क्यों निकाला। दरअसल ये उस्मान बे के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। उस्मान बे को मालूम हो चुका है कि कबीले में कोई गद्दार मौजूद है जो हमारी खबरें निकोला तक पहुंचा रहा है। जब उस्मान बे गुक्तुक को थप्पड़ मारेंगे और कबीले से निकाल देंगे, तो वो कबीले से बाहर रहकर सब पर नजर रखेगा कि कौन कहाँ जा रहा है और किससे मिल रहा है, और इसी दौरान ही वो इदरीस का पीछा भी करेगा और इसका राज फाश करेगा। इस सीन की एक और पॉसिबिलिटी भी है। जैसा कि उस्मान ने तरगुन खातून के सामने गुक्तुक को थप्पड़ मारा और इन दोनों को इकट्ठे कबीले से निकलने को कहा है, इस सीन से लगता है कि अब गुक्तुक आल्ब तरगुन खातून के साथ मिलने का ड्रामा करेगा और कुछ एपिसोड्स तक हमें यही लगेगा कि गुक्तुक तरगुन के साथ मिल गया है, और शायद लोगों को यकीन दिलाने के लिए उस्मान और गुक्तुक की लड़ाई भी हो, जैसे एक मरतबा अर्तुगरुल और तुर्गुत की सीजन 3 में लड़ाई हुई थी। लेकिन कुछ एपिसोड्स तक जब कबीले का गद्दार पकड़ा जाएगा, तो उस्मान गुक्तुक को वापस कबीले बुला लेगा
ये सारा ड्रामा सिर्फ कबीले का गद्दार पकड़ने के लिए होगा। अब बात करते हैं बामसी बे की। जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि बामसी बे की सीजन के एंड में मौत हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनकी मौत कैसे होगी तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन मरने से पहले वो चरकुताई को ट्रेन करेगा और हमारे ख्याल में चरकुताई का किरदार अगले सीजन तक चलेगा। उस्मान बे के सबसे अहम कमांडर अक्चा कोजा की एंट्री कब होने वाली है, इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप आगे भी कुरलुस उस्मान की हिस्ट्री अपडेट्स और एनालिसिस जानना चाहते हैं तो कुरलुस इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त मिल सके। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।